जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हमारे पास क्वेश्चन पेपर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जो कि लास्ट एग्ज़ाम था सिविल के बच्चों के लिए, अर्थात ग्रुप 2 के बच्चों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बच्चे इसमें आएंगे, यानी कि जो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके बच्चे भी जो है ग्रुप 2 में आते हैं, और सारे बच्चे हैं जो कि ग्रुप 2 में आते हैं। सो एक कहावत है, अंत भला तो सब भला, यानी कि अगर आखिरी में अगर अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आई होप आपने जो है एग्ज़ाम को अच्छी रीति से लिखा होगा। हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि हम जो है बहुत दिनों से यहाँ पर नहीं रहने की वजह से हम जो है चले गए थे पौंडीचेरी, यानी कि मद्रास तरफ हम चले गए थे, जिसके वजह से हमारे तरफ से जो है वीडियो नहीं आ रही थी। फिर भी जो है नंबर 1 क्लासेस पर लगातार जो है सुजीत सर के द्वारा जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला होगा, और आपको जो है सारा जो है सुजीत सर जो है इस बार हैंडल किए थे। सो आज जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर देखकर आपको काफ़ी जो है खुशी को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो काफ़ी इजी था। जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हीं के लिए इजी होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे मन लगाकर, उनके लिए कितना भी आसान क्वेश्चन रहेगा तो उनके लिए हार्ड ही होगा। लेकिन वैसे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं और किए होंगे उनके लिए तो क्वेश्चन आसान ही होगा। सो अभी जो है हम MCQ डिस्कस करेंगे, यानी कि जो आपका 20 जो MCQ होता है उसका हम आंसर की लेकर आए हैं। MCQ जो है आपको रिजल्ट को बता देगा कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। अगर मान लीजिए 20 में अगर किसी बच्चा का 18 सही हो रहा है तो बच्चा जो है समझ जाएगा कि हम जो है पास हो जाएंगे, क्योंकि MCQ के द्वारा आपका रिजल्ट जो है और अच्छी रीति से आप अपने रिजल्ट को आंक सकते हैं, जांच सकते हैं। हालांकि ऐसा बात नहीं है कि MCQ ही से केवल आप पास हो सकते हैं। जो बच्चा 4 नंबर 6 नंबर को भी लिख के आएगा अच्छा रीति से, अगर उसका MCQ भी गलत होगा तो वो बच्चा भी पास हो सकता है, वैसा बात नहीं है। सो फिलहाल जो है हम 1 नंबर से हम शुरू करेंगे। पहला जो MCQ है अर्थात इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, ठीक है। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम EM लिखते हैं और पहला नंबर MCQ का आंसर देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, ये बॉडी ऑफ वेट 30 न्यूटन, यानी कि जो W दिया हुआ है वो 30 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। W जो है 30 न्यूटन दिया है। रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, ठीक है। ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल फ्लोर है और इस पर जो है एक बॉडी को रखा गया है जिसका वेट जो है 30 न्यूटन है, ठीक है। 30 न्यूटन का वेट है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉडी विच इज जस्ट स्टार्ट मूविंग व्हेन द फोर्स इज 9 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स है, ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में लीजिए, F = 9 न्यूटन दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो अपवर्ड की ओर एक्ट करता है, यानी कि यहाँ पर W और R का वैल्यू जो है बराबर होगा, ठीक है। सो W = 30 न्यूटन = R, यानी कि R का वैल्यू जो है आपका 30 न्यूटन है, और फोर्स यानी कि फोर्स, ठीक है, ये जो F का वैल्यू है वो जो है आपका 9 न्यूटन है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड फ्लोर विल बी, यानी कि आपसे म्यू पूछा जा रहा है, म्यू = वाट, ठीक है। सो फार्मूला होता है F = μr, F = μr। सो म्यू = क्या हो जाएगा, तो F/r। सो F जो है आपका दिया हुआ है 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 30। सो यहाँ पर जो है कट जाएगा। सो 3 × 9 और 3 × 30, ठीक है। 3 × 9 3 × 30, यानी कि म्यू = 3/10, ठीक है। अब इसको जो है आंसर को इसी फॉर्मेट लिखा गया है। सो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो A नंबर जो है करेक्ट आंसर है। पहला नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा A जो है करेक्ट आंसर है मेरे प्रिय छात्रों। सो इस तरह से अगर आप सॉल्व किए होंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन था वो केवल पैटर्न पर था। अगर आपको फार्मूला याद होगा F = μr तो आप इसको सही करके आए होंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान है। द फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डैट आर स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है। अगर जो है रेस्ट में रहेगा तो उसको हम कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर D जो है आपका सही आंसर है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए लैडर लीन्स अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड वॉल विल बी, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन से है। जैसे कि मान लीजिए एक सीढ़ी है, ठीक है, लैडर का मतलब सीढ़ी होता है। आप हिंदी के भी क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका दीवाल है, क्या है, दीवाल है, ठीक है। ये आपका दीवाल है, ये आपका क्या है, फ्लोर है, यानी कि ये जो है ज़मीन है, और जो है इस तरह से सीढ़ी रखा हुआ है,
ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये जो सीढ़ी है यानी कि निशानी भी बोलते हैं, जिससे हम जो है छत पर चढ़ते हैं, ठीक है, दीवार पर क्लाइम करते हैं। सो ये सीढ़ी जो है रखा हुआ है तो वॉल और फ्लोर के बीच में, यानी कि जो ये दीवार है और जो ज़मीन है उसके बीच में कांटेक्ट में रहेगा। तो पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शन क्या होगा किसके और किसके बीच में, तो लैडर और वॉल के बीच में, ठीक है, लैडर यानी कि सीढ़ी, ठीक है, और वॉल के बीच में, ठीक है, लैडर और वॉल के बीच में, ठीक है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, कि आपका जो है 0 होगा कि ऑल ऑफ द एबव होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, वॉल और लैडर, तो ये वॉल हो गया और ये लैडर के बीच में, तो वॉल और लैडर के बीच में फ्रिक्शन क्या होगा। तो देखिए ये जो सीढ़ी है ये जो है नीचे की ओर आना चाहेगा, ये सीढ़ी किधर आना चाहेगा, नीचे की ओर, यानी कि जो सीढ़ी जो है वो खिसकना चाहेगा नीचे की ओर, सीढ़ी जो है ससरना चाहेगा नीचे की ओर, इसलिए फ्रिक्शन जो है ऊपर की ओर लगेगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो है लैडर और वॉल के बीच में पूछा गया है, तो वॉल जो है ये है, लैडर ये है, तो ये जो लैडर है यानी कि जो सीढ़ी है वो नीचे गिरेगा, नीचे खींचने की कोशिश करेगा, इसलिए फ्रिक्शन जो है हमेशा जो है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी जो फ्रिक्शन जो लगेगा वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा मेरे प्रिय छात्रों। कौन सा डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। सो ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो आई होप आप जो है सही करके आए होंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन दम लुल वाला क्वेश्चन दिया है, दम आसान क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इतना भी अगर नहीं आएगा तो फिर बच्चा लोग जो है पढ़ने में जो है कोई जो है मतलब नहीं रखते हैं। यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस 0.3, ठीक है, 0.3 दिया है, क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन विल बी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो फार्मूला होता है टेन अल्फा इक्वल टू म्यू। सो यहाँ पर जो है अल्फा पूछा है, सो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, यानी कि म्यू के बगला में आपका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स यानी कि 0.3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो बी में दिया है। तो यानी कि चौथा का जो है आपका बी आंसर जो है सही हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी नंबर ऑप्शन जो है सही है। पांचवा नंबर क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है सीजी पूछा है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा है, किसके लिए, तो सॉलिड कोन के लिए पूछा है, ठीक है, सॉलिड कोन के लिए है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, हॉलो कोन के लिए नहीं है, सॉलिड कोन के लिए है, इसलिए इसका आंसर जो है h/3 होगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। पांचवा नंबर क्वेश्चन का h/3 जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है, कौन सा मोमेंट, फर्स्ट मोमेंट भी होता है, सेकेंड मोमेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया पूछा गया है। सो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया जो है 0 होगा मेरे प्रिय छात्रों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, क्योंकि वहीं से जो है डिस्टेंस लेंगे, इसलिए जो है हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछ रहा है द सेंट्रोडियल डिस्टेंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ए साइड 3 मीटर फ्रॉम द एनी साइड, ठीक है, इज। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है 2.2 होगा मेरे समझ से। आप जो है इसको पर हम स्टार लगा देते हैं, इसको जो है आप कमेंट कीजिएगा क्या ये आंसर सही है या नहीं सही है, ठीक है। फिलहाल जो हम इसको रखते हैं, उसके बाद जो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्रिय छात्रों ध्यान से समझिएगा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल, यानी कि जो क्वेश्चन हमने दिया था MCQ, उसमें से जो है आंसर दम डिट्टो जो है आपका मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है पूछा गया है फ्रॉम इट्स बेस वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। जो ऑप्शन जो दिया है वो गलत दिया है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो 4r/3 पाई होगा, 4r/3 पाई होगा। सो 4r/3 पाई किसी में नहीं दिया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया 4π/3r, तो ये तो गलत है, ठीक है। सो आंसर जो है इसका होगा 4r/3 पाई। सो इसमें आपको मिलेगा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, यानी कि इसमें जो है आपको मिल गया
फ्री हिट, यानी इसमें सबको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन अटेंड किए होंगे इसमें आपको मिलेगा एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, इसमें आपको मिलेगा एक्स्ट्रा मार्क्स। जब कभी भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो उस समय जो है उस क्वेश्चन का जो है आंसर को जो है सभी बच्चों को दे दिया जाता है, यानी कि मार्क्स जो है सभी बच्चों को दे दिया जाएगा। इसमें मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या है, तो एक्चुअल मशीन के बारे में पूछा है। हम आपको जो है आइडियल मशीन बताए थे। सो आइडियल मशीन होता है जहां पर वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज दोनों जो है बराबर होता है, लेकिन एक्चुअल मशीन में जो है एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होता है। हम जो है बार बार बोल रहे थे आपको कि प्रैक्टिकल मशीन जो होता है, जो एक्चुअल मशीन होता है, उसमें 100% एफिशिएंसी नहीं होता है। तो 100% एफिशिएंसी कब होगा, जब मैकेनिकल एडवांटेज जो है लेस देन होगा वेलोसिटी रेशियो से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर है, लेस देन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो है सही है मेरे प्रिय छात्रों। आई होप जो है आप इसको सही करके आए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जो हम क्वेश्चन दिए थे उसी से क्वेश्चन आया था। फॉर ए सेल्फ लॉकिंग मशीन, सेल्फ लॉकिंग मशीन के लिए जो एफिशिएंसी होता है वो लेस देन 50% होता है, ठीक है, लेस देन 50%, लेस देन 50%। और जो आपका जो है रिवर्सिबल मशीन के लिए होता है वो ग्रेटर देन 50% होता है। यहाँ पर फिलहाल जो है सेल्फ लॉकिंग का पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लिखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आप पहले इसको लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम जो है 11 नंबर लिख दिए हैं। सो 11 नंबर कहता है, एकदम आसान क्वेश्चन है। वैसे बच्चे जो एकदम पढ़ाई किए होंगे, वैसे बच्चे जो दिल से रिकॉर्ड लिखे होंगे, वैसे बच्चे जो मशीन को देखे होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। किसका वेलोसिटी रेशियो पूछा है, तो सिंपल व्हील एंड एक्सल का। तो सिंपल व्हील एंड एक्सल का जो वेलोसिटी रेशियो होता है वो d/d होता है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है। सो d/d होता है, यानी कि सबसे आसान क्वेश्चन है। सो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। d/d होता है, कैपिटल D बाई स्मॉल d। सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसको अगर आप छोड़े होंगे तो बहुत दिक्कत है। ए स्क्रू जक इज यूज फॉर लिफ्टिंग द लोड, ठीक है, इज, तो स्क्रू जक जो है कौन सा मशीन है पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए स्क्रू जक जो है नॉर्मली जो वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला होता है वो πd/ पिच होता है, और स्क्रू जक का जो एफिशिएंसी आता है वो लेस देन 50% आता है। और स्क्रू जक जो है जब हम उसको एफर्ट को हटा देंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करता है, इसलिए जो है ये जो है आपका नॉन रिवर्सिबल मशीन हो जाएगा। कौन सा, ये नॉन रिवर्सिबल मशीन, ठीक है, नॉन रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल मशीन हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, रिवर्सिबल, ठीक है, मशीन, ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन जो है आपको जो है ये PDF में मिला भी होगा, जो हमने आपको दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड, कौन सा बीम होगा, तो कैंटिलीवर बीम होगा। ये कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, ये जो है कैंटिलीवर बीम हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। एकदम 100% हम बिलीव करते हैं कि सारे बच्चे जो है जरूर से जरूर पास होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका कौन सा था ये, तो क्वेश्चन नंबर 13 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल एट फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। फिक्स्ड सपोर्ट में कितना होता है, तो फिक्स्ड सपोर्ट में 1 होता है, तो 1 जो है ऑप्शन दिया है ए में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, फिक्स्ड में 1 होता है, ठीक है। रोलर में जो है आपका 2 होता है, ठीक है। और हिंज में जो है आपका 2 होता है, रोलर सपोर्ट में आपका 1 होता है। इस बात को जो है आप याद रखिएगा, हिंज सपोर्ट में 2 होता है, रोलर में 1 होता है, फिक्स्ड में भी 1 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम आते हैं, ठीक है। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ये फ्री वेक्टर है, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। सो ये जो है आपका फ्री वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, फ्री वेक्टर होगा मोमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हम आते हैं, कंकरेंट फोर्स, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। कंकरेंट फोर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। सो कंकरेंट फोर्स उसको बोलते हैं जो एक पॉइंट पर आके मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मीट एट पॉइंट, ठीक है, मीट एट वन पॉइंट,
कंकरेंट उसी को बोलेंगे जो एक पॉइंट पर आके मिलेगा, उसको हम बोलेंगे कंकरेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है एक डिफिनीशन का जो है एमसीक्यू बना दिया है। ये डिफिनीशन है द स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट। ये जो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाएगा। ठीक है, सो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का जो है ये डिफिनीशन दे दिया है डायरेक्ट। ठीक है, तो वैसा बच्चा जो पढ़ेगा वही बना पाएगा। सो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, हम मानते हैं कि दो या तीन जो है एमसीक्यू थोड़ा सा टफ था, लेकिन ज़्यादातर जो एमसीक्यू था वो आपका जो है आसान ही था। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो जो है सबसे आसान क्वेश्चन नंबर 18, ये जो है वेक्टर से पूछा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सो वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। सो यहाँ पर पूछा है कि नहीं है। अब यहाँ पर सो नहीं है यानी कि एनर्जी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। तो एनर्जी तो वेक्टर नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी डैश अवेलेबल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका जो आंसर होगा वो मोर देन होगा मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, मोर देन होगा। ठीक है, अधिक होगा। लास्ट क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, जो कि जो है काफ़ी आसान था। ये भी जो है डिफिनीशन उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया। लैमिस थ्योरम के बारे में पूछा है। तो लैमिस थ्योरम क्या होता है? ठीक है, इफ थ्री कंकरेंट फोर्सेस, यानी कि वो कोप्लेनर होना चाहिए, एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ साइन। यानी कि जो लैमिस थ्योरम होता है वो कंकरेंट फोर्स के बारे में बात करता है, कोप्लेनर फोर्स के बारे में बात करता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका लैमिस थ्योरम है, तो ये जो है कंकरेंट फोर्स भी है और कोप्लेनर भी है। यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा कंकरेंट तो केवल एक ही में दिया है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप ये देख कर भी अगर आप सही मारते ना कोप्लेनर कंकरेंट, तो आपका सही आंसर हो जाता। सो ये जो है आपका 20 एमसीक्यू था। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रुप बी और ग्रुप सी का, तो बहुत आसान क्वेश्चन था मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन था, सो दैट सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज x = 2a/3। ठीक है, इसको जो है फिगर के द्वारा शो करना था। अगर आप इसको नहीं बनाए होंगे तो जो और वाला क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है। एक क्वेश्चन टफ, एक क्वेश्चन आसान, इसी तरह से जो है क्वेश्चन दिया जाता है। सो पहला जो क्वेश्चन था काफ़ी आसान था, आई होप आपने बनाया होगा। ये क्वेश्चन को काफ़ी लोग अटेंड किए होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम सपोर्ट। ठीक है, विथ नीट स्केच। आई होप आपने जो है इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर जो है अटेंड किया होगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जो बच्चा जो है पढ़ा होगा ये जो है एंगल और फ्रिक्शन और जो है रिलेशन को डिराइव कर सकता है, कोई ज़्यादा जो है बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं बनाए होंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं जहाँ पर जो है सभी फोर्स को जोड़ने पर जीरो होता है, जिसका मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को जोड़ने पर जीरो होगा, वर्टिकल फोर्स को जोड़ने पर जीरो होगा, मोमेंट जिसका जीरो होगा। ठीक है, सेट ऑफ ऑल फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियंट उसको बोलते हैं जो किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने में मदद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियंट बोलते हैं। हमने आपको जो है क्लास में पढ़ाया था, आई होप आपने इसको लिखा होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्रों, इस बार का जो क्वेश्चन था वो सबसे आसान था। क्वेश्चन पूछा है कि फोर फोर्स सिस्टम विथ नेट स्केच, यानी कि फोर्स सिस्टम में आपको 4 ही फोर्स सिस्टम लिखने के लिए बोला है। आप चाहे तो कोप्लेनर लिखते हैं, कंकरेंट लिखते हैं, कोलिनियर लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है आप करके आप जो है 4 जो है आप फोर्स सिस्टम को लिखते हैं और एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं। कोई जो है बड़ा चीज़ नहीं था, एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, जब ये बना लिए तो आपको जो है न्यूमेरिकल बनाने की ज़रूरत नहीं था। हालांकि न्यूमेरिकल जो है कोई खास नहीं है, इसमें जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है पूछा गया है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया था। ठीक है, और एंगल भी दिया है, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन में जो है आप इंक्लाइंड में जो है एंगल लग रहा है। एक्सप्लेन द बैरिगनस थ्योरम। बैरिगनस थ्योरम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमेशा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट का हम बार बार बोलते थे। बैरिगनस थ्योरम जो है इस बार आया है। ठीक है, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन इज 20, यानी VR जो है आपका दिया है 20। ठीक है, VR दिया है 20। ठीक है, एंड एफिशिएंसी जो है आपका एफिशिएंसी दिया है 0.65, यानी कि 65% दिया है, इसलिए हम परसेंटेज में चेंज कर दिए। ठीक है, वाट लोड
कैन बी लिफ्ट, यानी कि ये एफर्ट दिया है P आपका दिया हुआ है 40 न्यूटन, ठीक है 40 न्यूटन। W जो है क्या होगा ये पूछेगा। इतना आसान क्वेश्चन, अब क्या चाहिए मेरे प्रिय छात्रों, P दिया है, एफिशिएंसी दिया है, वेलोसिटी रेशियो दिया है, आपसे पूछ रहा है कि W का वैल्यू क्या होगा। आप एफिशिएंसी का फार्मूला लगाइएगा, एफिशिएंसी इक्वल टू MA/VR, ठीक है MA/VR। आपको जो है VR पता है, एफिशिएंसी पता है, आपको यहाँ से MA निकल जाएगा। जब MA निकल जाएगा तो MA इक्वल टू होता है W/P। आपको MA पता है, आपको P पता है, W निकालना होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। इतना जो है आसान क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। आपका किस्मत अच्छा था, आपके लिए जो है क्वेश्चन बहुत आसान था। इस बार जो है हम 100% रिजल्ट की आशा करते हैं। आई होप जो है आपने इस क्वेश्चन को अटेंड भी किया होगा। एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, आप जो है लॉज ऑफ फ्रिक्शन जो है उसी को अगर आप लिख दीजिएगा तो आपका जो है नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं भी आता होगा तो आप जो है कपल के जो है गुण के बारे में आपको दिखना था। तो कपल जो है क्या होता है, कपल जो है टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होता है, ठीक है। अब इसका गुण क्या क्या होता है, तो गुण जो है जो इसका डेफिनेशन है उसी में से निकल जाएगा। दोनों जो है इक्वल फोर्सेस होता है, पहला गुण है। दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, दूसरा गुण है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप करके जो है इसका कपल का आप गुण लिख सकते थे, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फोर्स आर ट्रांसमिटेड बाय, ग्रुप सी में हम आ गए, ठीक है। तो यहाँ जो है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। आई होप आप इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं किए होंगे, लेकिन नहीं अटेंड किए होंगे तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो जो है स्क्रू जग के बारे में पूछा है। स्क्रू जग का डायग्राम बनाइए। स्क्रू जग का डायग्राम सबसे आसान है सब मशीन से। इसका जो वेलोसिटी रेशियो होता है πD/पिच होता है। सो आप वेलोसिटी रेशियो आपने लिखा होगा। एक क्वेश्चन जो है ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड हमने आपको क्लासरूम में पढ़ाया था। ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, केवल आप डायग्राम बनाते, ग्राफिकल मेथड से आपको बन जाता। अगर आपको ग्राफिकल मेथड नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए जो है क्वेश्चन दिया गया है न्यूमेरिकल मेथड, यानी कि आपको एनालिटिकल मेथड का भी क्वेश्चन दिया है। एनालिटिकल मेथड में आपको जो है एक जो है यूडीएल लोड दिया है और एक जो है पॉइंट लोड दिया है। ये जो रोटेट कर दिया है ना, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो है सीधा लोड है जिसका वैल्यू है 7.5, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो आप जो है इसको ज़्यादा चिंता नहीं करिएगा, ठीक है, ये आपको बन जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप बनाए होंगे आई होप, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो है ए बॉडी ऑफ वेट 300 न्यूटन प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्वेश्चन दिया है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन का, ठीक है। फोर्स भी दिया है, ठीक है। आपको डिटरमाइन करना था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, रिजल्टेंट रिएक्शन ऑफ द प्लेन। यहाँ पर वेट भी दिया है, फोर्स भी दिया है, आपको डिटरमाइन क्या करना था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो है सबसे आसान क्वेश्चन। एक्सप्लेन करना है रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन, सेल्फ लॉकिंग मशीन, आइडियल मशीन। रिवर्सिबल मशीन उसको बोलते हैं जिसका एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50%, सेल्फ लॉकिंग मशीन उसको बोलते हैं जिसका एफिशिएंसी लेस देन 50%, आइडियल मशीन उसको बोलते हैं जिसका एफिशिएंसी 100% इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन था आपका। ये जो क्वेश्चन है आपका जो सेंट्रॉयड निकालने का था, ठीक है, लोकेट द सेंट्रॉयडल ऑफ मतलब कि सेंट्रॉयड निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो है सी सेक्शन दिया है, लेकिन सी सेक्शन को आपको क्या करना था कि आप जो है इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते, ठीक है। जैसे कि इस तरह से दिया है सेक्शन, ठीक है। अब ये इस तरह से दिया है तो कोई ज़्यादा भारी सेक्शन नहीं है, ठीक है। इसको आप क्या करते हैं कि देखिए ये आपका एक सेक्शन हो गया, ठीक है। आप इसको भी मान सकते हैं, एक सेक्शन ये हो गया, दो सेक्शन ये हो गया, ठीक है। ये आपका जो है 3 सेक्शन हो गया, ठीक है। और आप अगर चाहें तो इसको भी आप इस तरह से भी मान सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसको, ठीक है, हाँ इसको इसी तरह से मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका 2 सेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। जहाँ पर एक जो है आपको राइट एंगल ट्रायंगल निकलेगा इस तरह का, ठीक है। ये आपको जो है ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक है, सबका वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो 30 दिया हुआ था तो 30 को जो है आप 50 कर लेते तो आपका जो है इधर कट जाता, उधर 60 दिया हुआ है, ठीक है। इधर आपका जो है पूरा वैल्यू दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको बन जाता, ठीक है। सेंट्रॉयड का क्वेश्चन है, सी सेक्शन है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करके सी सेक्शन को पूछा गया है। डबल कट परचेस क्रैंक ब्रिज का जो है आपको फिगर बनाना था, ठीक है। तो डबल परचेस क्रैंक ब्रिज का आपका जो है फिगर बनाते हैं। इसका फार्मूला शायद जो है d/d इंटू T1/T2 इंटू T3/T4 होता है, ठीक है। आई होप अगर हम सही होंगे तो, ठीक है। उसके बाद जो है एक और सेंट्रॉयड निकालने के लिए पूछा है, ठीक है। इसको भी आप बना सकते थे, कोई भारी नहीं है, ठीक है। डी सेक्शन है, एक आप सेमी सर्कल में होगा, एक जो है आपका जो है रेक्टेंगल होगा, ठीक है।
सेमी सर्कल और रेक्टेंगल होगा, जहाँ पर रेडियस भी आपको दिया हुआ है सेमी सर्कल का 40 दिया हुआ है, ऑल डायमेंशन जो है mm में दिया है। सारा क्वेश्चन जो है आपको बना दिया है, ठीक है। आपको जो है सेंट्रॉइड निकालना था। अब जो है यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया है, लॉ ऑफ मशीन डिटरमाइन करना है, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, मैक्सिमम मैकेनिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो लॉ ऑफ मशीन हमेशा जो है 2 W दिया रहेगा, 2 P दिया रहेगा, तो लॉ ऑफ मशीन निकलेगा, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ मशीन निकाल सकते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी का मेरे समझ से जो है 1/m × VR होता होगा, ठीक है। आई होप ये जो है फार्मूला होगा 1/m × VR, जहाँ पर m आपको पता है, VR आपको पता था, तो आप जो है निकाल सकते थे। सो आई होप जो है सारे क्वेश्चन को आपने बना लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो कोई ज़्यादा जो है हार्ड नहीं था, और इस तरह से जो है आपका लास्ट एग्ज़ाम रहा। आई होप जो है अंत भला तो सब भला, आपके लिए ये जो है भला ही होगा। अच्छा से आप अटेंड किए होंगे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, किस तरह से जो है प्रैक्टिकल लिखना है, प्रैक्टिकल में किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से हमें अटेंड करना है, इन सारी वीडियो को, इन सारे बातों को जो हम अगले वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।